आप तो जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र अपने आप में अनोखा है। यह केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान की शपथ लेने वाले नेता जब जनता की सेवा करते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि वे संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन जब संविधान में कोई नया संशोधन लाया जाता है, तो यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को छूता है। हाल ही में संसद में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी ऐसा ही एक प्रस्ताव है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह प्रावधान पहली नज़र में नैतिक और व्यावहारिक लग सकता है। सरकार का कहना है कि जेल में बंद व्यक्ति शासन नहीं चला सकता, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि यह लोकतंत्र के लिए घातक है। और इसी संदर्भ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। मायावती का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र की जड़ों को हिला देगा। उन्होंने कहा कि यह जनता की राय और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की गरिमा को खत्म करने वाला कदम है। उनका कहना है कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराती, तब तक किसी भी नागरिक को दोषी नहीं माना जा सकता। यह भारतीय न्याय प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन इस बिल के अनुसार बिना दोष सिद्ध हुए ही किसी को पद से हटा दिया जाएगा। यह संविधान और न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। सभा में एक बुजुर्ग किसान खड़ा हुआ और उसने भावुक होकर कहा, बेटी मायावती, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था क्योंकि आपने हमारी आवाज़ उठाई थी। अगर कल किसी झूठे आरोप में आपको जेल में डाल दिया जाए और यह कानून लागू हो, तो क्या आप मुख्यमंत्री के पद से हटा दी जाएंगी? और फिर हम किसानों की आवाज़ कौन बनेगा? मायावती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भाई, यही तो समस्या है। यह बिल इसी तरह जनता की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया गया है। अगर यह कानून बन गया तो किसी भी नेता को जनता चुन भी ले, फिर भी सरकार उसे हटा सकती है। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। एक कॉलेज छात्रा ने सवाल किया, मायावती जी, सरकार तो कहती है कि इससे भ्रष्ट नेताओं पर लगाम लगेगी, क्या यह सही नहीं है? मायावती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून पहले से मौजूद हैं। अदालतें हैं, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हैं। अगर कोई भ्रष्ट है तो अदालत में दोष सिद्ध कीजिए और उसे सजा दीजिए। लेकिन केवल गिरफ्तार करने के आधार पर पद से हटाना भ्रष्टाचार रोकना नहीं, बल्कि विपक्ष को चुप कराना है। भ्रष्टाचार से लड़ाई बहाना है। असली मकसद विपक्ष को कमजोर करना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाना बहुत आसान है। एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को भी महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। अगर यह कानून पास हो गया तो केवल 30 दिन में ही वह नेता अपने पद से हट जाएगा, चाहे बाद में अदालत उसे निर्दोष भी साबित कर दे। लेकिन तब तक उसका राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन बर्बाद हो चुका होगा। मायावती ने कहा कि यह केवल नेताओं का मुद्दा नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र का मुद्दा है। अगर जनता द्वारा चुने गए नेताओं को इस तरह से हटाया जाएगा तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। जनता सोचेगी कि हम जिसे चुनते हैं उसे अदालत नहीं, बल्कि सरकार और एजेंसियां तय करेंगी। यह जनता की संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाला गया था। अगर उस समय यह कानून होता तो वे हमेशा के लिए राजनीति से बाहर कर दिए जाते। क्या तब भारत आज़ाद हो पाता? यही कारण है कि इस तरह के कानून को लोकतंत्र का दुश्मन माना जाना चाहिए। सभा में बैठे एक नौजवान ने कहा, लेकिन सरकार कहती है कि लोकतंत्र में नैतिकता जरूरी है। मायावती ने कहा, बिल्कुल नैतिकता जरूरी है, लेकिन नैतिकता का मतलब यह नहीं है कि बिना दोष सिद्ध किए किसी को दोषी ठहरा दिया जाए। नैतिकता का मतलब है पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की राय का सम्मान। यह बिल इन सब को खत्म करता है। उन्होंने कहा कि यह बिल संघवाद के लिए भी खतरा है। भारत एक संघीय लोकतंत्र है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की स्वतंत्रता है। लेकिन इस बिल से केंद्र को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने का अप्रत्यक्ष अधिकार मिल जाएगा।
यह संघीय ढांचे को कमजोर करेगा और राज्यों की स्वायत्तता खत्म कर देगा। मायावती ने जनता से अपील की, आज आपको जागना होगा। यह लड़ाई केवल नेताओं की नहीं, बल्कि आपकी है।